आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। क्या है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन? तो 1 नंबर पॉइंट में है, हड़प्पा कालीन समाज जो था ना वो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक, यानी कि उस समय जो था घर के मुखिया जो होते थे वो माता होती थी। तो कहता है हड़प्पा कालीन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी के पूजा से स्पष्ट होता है, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? वो शांति प्रिय थे तथा भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के करते थे। भोजन कैसा करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अगला पॉइंट को हम देखते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों जो थे वो आभूषणों का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है, मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे। मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेलते? पासे का खेल खेलते थे। पशुओं की लड़ाई करवाते थे और नृत्य करते थे। मनोरंजन के लिए पासे के खेल खेलते थे, पशुओं की लड़ाई करवाते थे, नृत्य आदि क्या था यहाँ का प्रमुख साधन था। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानने के प्रयास करेंगे थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन कैसा था? तो 1 नंबर ऑप्शन में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। दूसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के मुहर विशेष रूप में प्रचलित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के शिव मुहर विशेष रूप से प्रचलित है। अगला पॉइंट है, कहता पशुओं में कुबर वाले बैल, पशुओं में कुबर वाले बैल, पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? कुबर वाले बैल की, जो पशु में था कुबर वाले बैल, और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। यहाँ वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। किसका प्रमाण नहीं मिला है? मंदिर का प्रमाण नहीं होता था, लेकिन वृक्ष की पूजा होती थी। आगे हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो 1 नंबर पॉइंट है, कहता है कि जो सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का अभाव था। किसका अभाव था? राजनीतिक संगठन का अभाव था। दूसरा पॉइंट देखेंगे, हड़प्पा में कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। हड़प्पा में कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी क्या है? अभाव है। अस्त्र शस्त्र भी वहां नहीं पाया गया है। अगला पॉइंट को देखेंगे, हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिक के हाथों में था। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था? वाणिक वर्ग के हाथों में था। आगे हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन कैसा था? 1 नंबर पॉइंट है, कहता है सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, कृषि व उद्योग। हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, उद्योग करते थे। सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, यानी कि सिंधुवासी जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो हल से क्या थे? अनजान थे। हल के बारे में उन्हें पता नहीं था। अगला पॉइंट देखेंगे, कालीबंगा में जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला पॉइंट है, सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। कितने फसलों का उत्पादन करते थे? 9 फसलों का, जिसमें गेहूं और जौ क्या थे? प्रमुख खाद्यान्न थे। जिसमें गेहूं और जौ क्या थे? प्रमुख खाद्यान्न थे। अगला पॉइंट देखेंगे, बनावली में बढ़िया किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में बढ़िया किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, सिंधु सभ्यता में नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। सिंधु सभ्यता में नदी तालाबों द्वारा क्या होती थी? सिंचाई होती थी, लेकिन नहरों का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में
नहरों का साक्ष्य नहीं मिला है। आज बस इतना ही। इससे आगे जो देखेंगे थोड़ा बहुत जो बचा है उसको, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे। आज बस इतना ही। आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आज बस इतना ही।